तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर हानफी के ऊपर अपने मिरर ऑफ ट्रूथ का यूज करता है, वहां पर चारों ओर खड़े सभी लोगों को हानफी की बॉडी के ऊपर मौजूद दो ब्लड कट्स दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह दोनों ब्लड कट्स जरूर सुई और यांगलिंग के हैं। इससे यह साबित होता है कि हानफी ने ही उन दोनों को मारा है। अब यह सब देखकर हानफी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वह सेक्ट मास्टर के पास आते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, मुझे नहीं पता कि यह ब्लड कट्स मेरे बॉडी के ऊपर कहां से आए, पर मैंने सुई को नहीं मारा है। तभी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, हानफी, यहाँ पर यह साबित हो चुका है कि तुमने ही सुई को मारा है, पर इसके बावजूद तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हानफी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि सुई को मैंने नहीं मारा है, सुई को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वेन चैन है। वहीं पर खड़ा क्वेन चैन हंस रहा होता है, जो देखकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हानफी आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, मैंने सुई को नहीं मारा है, जरूर यहाँ पर क्वेन चैन ने किसी तरीके से अपने बॉडी के ऊपर मौजूद ब्लड कट्स को मेरे बॉडी के ऊपर प्लेस कर दिया है। तभी होंगियन हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ, ब्लड कर्स ब्लड एट्रीब्यूट होता है जो ऐसे ही किसी की बॉडी के ऊपर प्लेस नहीं किया जा सकता है, और जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो मरने वाले पर्सन की ब्लड लाइन एनर्जी इवल एनर्जी में बदलकर उसे मारने वाले पर्सन के ऊपर प्लेस हो जाती है और उस ब्लड कर्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अब तुम्हारे झूठ बोलने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर उस जगह पर दो सोल्जर्स को बुलाते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि वह लोग हानफी को पकड़कर जेल में डाल दे। वहीं पर खड़ा क्वेन चैन यह सब देखकर हंस रहा होता है, जो देखते ही हानफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देता है और काफी तेजी से क्वेन चैन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। पर तभी क्वेन सू बीच में आते हुए उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और काफी तेजी से अटैक करते हुए हानफी को वहां पर घायल कर देती है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर यह देखकर होंगियन क्वेन सू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी हानफी खड़ा होते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर, आखिर आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेन चैन के साथ यहाँ पर मौजूद होंगियन, रोयू और बाकी सभी लोग भी मिले हुए हैं। यह लोग यहाँ पर हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं और हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह सभी लोग यहाँ पर यह चाल चल रहे हैं। साथ ही यह रोयू भी क्वेन चैन के साथ मिली हुई है। यह सुनते ही होंगियन गुस्से में सेक्ट मास्टर की ओर देखते हुए बोलती है, सेक्ट मास्टर, अब बस यहाँ पर बहुत हुआ। तुम्हारे आंखों के सामने एक खूनी मौजूद है और वह खूनी अपने गुनाहों का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहा है। साथ ही साथ वह हमारे लॉ इन्फोर्समेंट की बेइज्जती कर रहा है, पर इसके बावजूद तुम उसे पनिशमेंट नहीं दे रहे हो। लॉ इन्फोर्समेंट में जाकर मुझे यह बात मेरी मास्टर को बतानी पड़ेगी, जिसके बाद वह खुद यहाँ पर आकर तुम्हारे सेक्ट को और इस किलर को यहाँ पर पनिशमेंट देंगी। यह सब सुनकर सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं पर वह हानफी को मारना नहीं चाह रहा होता है। तभी हानफी खड़ा होते हुए बोलता है, होंगियन, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम इस जगह पर नहीं होती तो अब तक मैं क्वेन चैन को मार चुका होता। और अब वह होंगियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेक्ट मास्टर काफी तेजी से अटैक करते हुए हानफी को मार देते हैं और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हानफी ने इस जगह पर अपने ही साथियों को धोखे से मारा और यहाँ पर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की, इसीलिए इसे यहाँ पर इसकी पनिशमेंट मिल चुकी है। और अब वह गुस्से में बोलता है कि यह डीमन स्वॉर्ड सेक्ट कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सभी एल्डर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वेन चैन और क्वेन सू एक साथ एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी क्वेन चैन बोलता है, क्वेन सू, आखिर तुम यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन करने के लिए तैयार क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना कि अगर वह लोग हमारी मदद नहीं करते, इसके बावजूद मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल लेता। क्वेन सू बोलती है, क्वेन चैन, मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया है।
मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना है, मैं नहीं चाहती कि हमेशा तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करते रहो और फ्यूचर में आने वाले खतरे इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इसीलिए वह खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती है, जिससे आगे कभी भी जब उन पर खतरा आए तो क्वेनचैन उसे प्रोटेक्ट ना करे, बल्कि वह दोनों एक साथ मिलकर उस खतरे का सामना कर सके। और अब यह बोलते हुए वह क्वेनचैन को गले लगा लेती है और बोलती है कि वह यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है कि अगली बार उनके सामने आने वाले खतरे से क्वेनचैन उसे नहीं बल्कि वह क्वेनचैन को बचाए। तभी अचानक से उनके कमरे के अंदर रोयू आ जाती है, जिसे देखते ही वह दोनों डर जाते हैं और एक दूसरे से दूर हटते हैं। तभी रोयू उनके पास आते हुए बोलती है, तो क्या तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते हो? तभी क्वेनचैन बोलता है, पहले तुम हमें यह बताओ कि आखिर तुम बिना नॉक किए हमारे कमरे के अंदर क्यों आ गई? रोयू बोलती है, क्वेनचैन सच में तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। आज ही सुबह में मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई, पर इसके बावजूद तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। और अब वह क्विंसू के पास जाते हुए बोलती है, वह यहाँ पर क्विंसू से मिलने के लिए आई है। आज रात वह यहाँ पर क्विंसू के साथ ही रहेगी, जिसके बाद कल सुबह वह क्विंसू को अपने साथ लेकर लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर चली जाएगी। यह सुनते ही क्विंसू हैरान होते हुए बोलती है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? रोयू उसे बताती है कि आज से 1 साल के बाद वो रीजन में मौजूद एंशिएंट सीक्रेट रैलम का दरवाजा खुलने वाला है और उस सीक्रेट रैलम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ही एंटर कर सकते हैं। तो उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के लिए उन दोनों को यहाँ पर एक साथ ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ाना है, जिससे 1 साल के बाद वह दोनों एक साथ उस सीक्रेट रैलम के अंदर जा सके। अभी क्वेनचैन बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? वो रीजन का सीक्रेट रैलम, उसके अंदर तो वुजियान रैलम के 7th लेवल पर मौजूद लोग ही जा सकते हैं। तू भी हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें इस बारे में भी पता है? तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन अल्टीमेट मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल की होनी चाहिए। और आज से 1 महीने के बाद मिस्टी पैलेस का एडमिशन खुलने वाला है और वह और क्विंसू एक साथ मिस्टी पैलेस के अंदर एडमिशन लेंगे, जिसके बाद वह मिस्टी पैलेस के अंदर मौजूद स्काई प्यूरिफिकेशन पूल के अंदर उतरेंगे, जिसके अंदर कल्टीवेशन करने के बाद उनकी कल्टीवेशन मार्शल किंग रैलम के 9th लेवल की हो जाएगी। क्वेनचैन बोलता है, स्काई प्यूरिफिकेशन पूल के अंदर उतरने के लिए तुम्हें मिस्टी पैलेस ज्वाइन करने की क्या जरूरत? उस पूल के अंदर जाकर कोई भी नॉर्मल इंसान कल्टीवेशन कर सकता है। यह पूल तो सभी के लिए फ्री हुआ करता था ना। अब यह सुनते ही रोयू बोलती है, क्वेनचैन हमेशा किसी बूढ़े इंसान की तरह बात करता है और यहाँ पर करंट टाइम में क्या चल रहा है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वह क्वेनचैन को बताती है कि आज से 100 साल पहले स्काई प्यूरिफिकेशन पूल पर मिस्टी पैलेस ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से अब उस पूल पर पूरी तरीके से मिस्टी प्लेस का कंट्रोल है और बिना उनके इजाजत के कोई भी उस पूल के अंदर नहीं जा सकता है। पर उसकी आंट मिस्टी पैलेस की हेड की काफी अच्छी दोस्त है, जिस वजह से वह और क्विंसू उस पूल के अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। यह सुनते ही क्वेनचैन हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस पूल को तो माउंट टियानफेंग के लोग प्रोटेक्ट किया करते थे, तो आखिर मिस्टी पैलेस ने उस पूल के ऊपर कब्जा कैसे किया? रूबी उसे बताती है कि आज से 100 साल पहले मिस्टी पैलेस की हेड सांगुआन खुद उस पूल के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पर गई थी, जिस जगह पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स ने सांगुआन से फाइट करने की कोशिश की, पर सांगुआन ने सभी लोगों को हरा दिया। जिसके बाद वह पूल के पास पहुंची, जहां पर उन्हें 7 मार्शल एम्परर रैलम पर मौजूद पावरफुल लोग मिले, पर सांगुआन ने उन 7 को अपने एक ही अटैक में हरा दिया। यह सुनते ही क्वेनचैन के होश उड़ जाते हैं और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे मरे यहाँ पर 300 साल बीत चुके हैं और इन 300 सालों में सांगुआन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं यहाँ पर सांगुआन को हरा सकता हूँ, और सांगुआन ने काफी आसानी से माउंट टियानफेंग पर मौजूद लोगों को हरा दिया। इससे यह साबित होता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वह मुझे एक चींटी की तरह मसल सकती है। तो उससे फाइट करने से पहले मुझे यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेनचैन को परेशान देखकर क्विंसू उसके पास जाती है। तभी रोयू क्वेनचैन के पास आते हुए बोलती है, आखिर अब तुम किस सोच में डूब गए? क्वेनचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वह सोचने लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ पर डांडाओ सिटी में पहुँचना होगा और उस जगह पर पहुँचकर ही यहाँ पर क्या चल रहा है इन सभी चीजों के बारे में मुझे पता चलेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।